more stress, more depression, more sadness, more anxiety. जिंदगी बदल देगा। 100% परफेक्शन अटेन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो भी स्ट्रेस अट्रैक्ट करता है। काम के AAM वाला काम नहीं, CALM वाला काम। Hi everybody, नमस्ते, I'm Manpriya. If you're new to this channel, हम यहाँ पे लाइफ और बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो करने की, जीने की, बिना बर्नआउट के बातें करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस की, जो सिनोनिमस हो गया है आजकल के टाइम में लाइफ के साथ ही। हर कोई स्ट्रेस फील करता है, हर किसी ने कभी ना कभी स्ट्रेस को फील किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है। बहुत लोग स्ट्रेस फील करते हुए भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज कर सकें, मेडिटेट करके, योगा करके, जिम करके, अच्छी डाइट रख के, कैफीन ना पी के। एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस और नॉट डीलिंग विद इट। कंप्लीटली स्ट्रेस को डिसरिगार्ड नहीं कर सकती, ये कह के कि ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ये होनी ही नहीं चाहिए। आई फील it's a part of life. It needs to be managed. I am yet to live a time in my life where I have not felt stress, to be honest. But मैं इसको मैनेज करना सीख गई हूँ over a period of time. And I really wanted to share क्या तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के, स्ट्रेस को सही तरह यूज करने के, ताकि ये हमारी हेल्प करे, ना कि ये हमें नीचे खींचे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज that I want to talk about in terms of stress is vast majority of people अपने बचपन को लेके इतने नॉस्टैल्जिक क्यों होते हैं। बचपन की बातें करते हैं that it was a carefree time, we used to play, we didn't have a worry in the world. A part of us wants to relive that, right? अब क्यों होता है ऐसे? It's not like we don't play, we don't try and rest, we don't try and travel. ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम ऑफ नहीं ले रहे, वेकेशन पे नहीं जा रहे या वीकेंड ऑफ नहीं ले रहे. So why is it that when we have all these resources, most of us, we are still so nostalgic about childhood? The problem is that we take those periods of rest and play, but we don't take them as kids. ये जैसे बचपन में ना, you don't play hard. I mean, you play hard physically, but you don't play hard. As adults, we are used to playing a certain way. जैसे हमारे आसपास लोग, दोस्त, colleagues play करते हैं. And we only play hard. We don't play like kids. Now, what do I mean by this? अगर हमें अपने स्ट्रेस से, अपने काम से, अपनी वरी से ब्रेक लेनी है, तो हम क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ मिलके वी ड्रिंक, हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, हमें ये जगह पे जाना है, ये कैफेज में खाना खाना है, इन क्लब्स में जाना है, या इन बीचेस पे जाना है, या इन टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाना है। इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, वी हैव सो मेनी एजेंडास। इन एजेंडास के साथ यहाँ पे जाके फोटो भी खींचनी है, फिर उस फोटो को एडिट भी करना है, फिर उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी डालना है, फिर उसके बाद स्क्रॉल करके भी जाके हमारे एजेंडास बहुत कमेंट्स आ गए। अमंगस्ट ऑल दिस, अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंटली अपने फोन से कनेक्टेड हैं लोगों के साथ। वी आर प्लेइंग वेरी वेरी हार्ड। अगर हम रेस्ट भी ले रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, तो हमारी रेस्ट इज ऑल्सो वेरी hard. We need to rest like kids. We need to be the kids that we want to be, the childhood that we want to go back to. हमें बाहर जाके वीकेंड पे क्रिकेट खेलनी चाहिए, घर पे बोर्ड गेम्स रखनी चाहिए, घर पे पजल्स रखने चाहिए जो हम अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ बना सके. Could be like a clean get together without the use of alcohol and other things. There's nothing wrong in drinking. I drink, I enjoy drinking, but it pulls your energy out. एक हफ्ते तक वो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा. You will feel drowsy. You will wake up with a hangover. It gives you the dopamine kick, right? But we need to extract the dopamine out of other things which will recharge us. Coloring book लेके आओ. Adult coloring books are a game changer. वो कोरियन मास्क आते हैं ना 100-200 रुपए वाले. Just get those. Put some nice music and put that mask on you. Put a nice candle that has a great smell. Cook for yourself. Find out what is it that takes you away from playing hard and playing like a child. So that आप nostalgic नहीं हो अपने बचपन को लेके, आप अपना बचपन फिर से जी रहे हो. That helps stress a lot. बहुत weird लगेगा अगर मैं आपको बताऊंगी. मुझे बर्तन धोने से बहुत stress relief होता है. Such a menial task, but I find it very therapeutic, very meditative. Put on music randomly, start dancing with your partner. Don't play according to what the society around you is playing. Number 2 मैं बोलूंगी what helps in reducing stress. Do not be available 24/7. बहुत ज्यादा difficult है बहुत लोगों के लिए. इसको execute कैसे करना है, वहां आती है real deal. घड़ी से लेके, फोन से लेके, everything is meant for us to stay connected 24/7. मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ. My family is really upset with me. तुम्हारे पास पता नहीं महंगा इतना फोन क्यों है, क्योंकि तुम उठाती तो हो नहीं. मैं उनको हंस के बोलती हूँ, जी देखो ये फोन ना मेरे को आप लोगों को कॉल करने के लिए है, आप लोगों को मेरे को कॉल करने के लिए नहीं है.
सबके लिए वो रियलिटी नहीं हो सकती। हाउ आई हैव डन इट इज कि मेरा फोन ऑपरेशनल 11 से लेके 6 बजे तक ही होगा। बिफोर 11 एंड आफ्टर 11 AM एंड आफ्टर 6 PM इट इज इन अ डिफरेंट रूम। आई नेवर ब्रिंग माई फोन टू बेड। आई डोंट वेक अप लुकिंग एट इट, आई डोंट स्लीप लुकिंग एट इट। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि बिजनेस एंड ऑफ थिंग्स को हम कैसे हैंडल करते हैं ड्यूरिंग द टाइम्स दैट वी आर नॉट अवेलेबल। टेल योर टीम कि मैं 11 AM से लेके 6 PM तक ही अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अगर इससे पहले या इससे बाद में कोई भी काम पे इमरजेंसी होती है, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो समटाइम्स इट एंड्स अप रनिंग टिल लेट इन द नाइट एंड स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गिव देम अ सेपरेट फोन नंबर, नॉट टू एवरीबडी, नॉट टू द सप्लायर्स, नॉट टू ऑल एम्प्लॉइज, जस्ट द मेन पीपल इन योर बिजनेस। एक अलग छोटू फोन ले लो जिसपे व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता, वो सिर्फ कॉलिंग के लिए, और वो आप 11 से 6 जो टाइम मिसिंग है यू कीप इट विद यू इन दोस टाइम्स। कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। अगर आपके पास एक टीम है, अगर आपकी टीम के हेड नहीं है, कुछ मैनेजर्स नहीं है जो उस टीम को ओवरलुक करते हैं, तो प्लीज सेग्रीगेट योर टीम, गिव देम पीपल हु लीड दीज सेग्रीगेटेड टीम्स। सब लोग नहीं आपसे बात करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो पर्सन फ्रॉम दैट टीम, सिर्फ एक ही पर्सन should be in touch with you, should be your point of contact, and they need to understand कि अगर कुछ बहुत अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है तो 11 to 6 is the only time वो आपको कॉल कर सकते हैं। आपने मैनेजर्स बनाए हैं, प्लीज गिव देम द एबिलिटी, मेक देम एबल इनफ, एम्पावर देम विद डिसीजन मेकिंग स्किल्स। मान लो they've called you, one person needs a छुट्टी, अब उसको छुट्टी दे या ना दे, आपकी कुछ रीजनिंग होगी उनको छुट्टी या ना छुट्टी देने की। यू एक्सप्लेन दैट रीजनिंग टू योर मैनेजर। बिफोर यू एक्सप्लेन द रीजनिंग, आस्क देम कि आप इस मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या उसे छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, एंड सी व्हाट द पर्सन हैज टू से, एंड अंडरस्टैंड कि उनका रीजन क्या है उसको छुट्टी या ना छुट्टी देने का। यू एम्पावर योर मैनेजर्स विद डिसीजन मेकिंग स्किल्स। पोस्ट 6 बिफोर 11 AM कोई ईमेल नहीं चेक होगी, कोई इंस्टाग्राम नहीं चेक होगा, बिकॉज आपका फोन आपके पास है ही नहीं। कटिंग योर वर्क आवर्स, कंसोलिडेटिंग देम रियली हेल्प्स डी स्ट्रेसिंग। आपको रियलाइज होगा आप कितनी बेटर जिंदगी जी रहे हो जब आप कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड नहीं होगे। कम फॉगी फील करोगे, कम थके हुए फील करोगे, ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। दैट हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग। अगर आपका बुरा दिन चल रहा है, सुबह उठे, गिर गए, कुछ ढूंढने लगे, मिल नहीं रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है, यू नॉट फीलिंग वेल, आपको पता चल जाता है यार दिस इज नॉट माई डे। इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, प्लीज डोंट गो टू वर्क। आई नो बिजार साउंड करेगा, बिकॉज हम लोगों को बोला जाता है कि यू हैव टू जस्ट कीप पुशिंग थ्रू। इट्स नॉट योर रियलिटी। रूल्स, रेगुलेशंस, मॉरल्स खुद बनाओ। अगर यू आर हैविंग अ बैड डे, पहली तो बात है डोंट गो टू वर्क, चेंज योर डे, गो डू समथिंग एल्स। अगर जाना ही जाना है एंड यू आर स्टिल हैविंग अ बैड डे, देन कट योर डे शॉर्ट। पूरे दिन के लिए मत जाओ, गो फॉर अ फ्यू आवर्स। जब आपका बुरा दिन हो रहा होता है ना, आप ना एक बुरी एनर्जी में स्टक हो गए हो। मान लो मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ, पहले कंप्यूटर हैंग हो गया, उसके बाद मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चला, उसके बाद मेरी विंडोज क्रैश हो गई, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। प्लीज डू नॉट पुश थ्रू इन दिस एस्पेक्ट। पहले तो आप जहां पे बैठे हो वहां से उठ जाओ। जब तक आप इस एनर्जी को बदलोगे नहीं ना, आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर आप घर पे बैठे काम कर रहे हो, प्लीज गो आउट फॉर अ वॉक। गाड़ी लेके कहीं जाके फ्रूट खरीदने चले जाओ, घर से ऑफिस चले जाओ, गो टू अ कैफे। जब आप अपनी एनर्जी बदल दोगे ना, आप देखोगे कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी। योर डे विल स्टार्ट चेंजिंग। चेंज योर बैड डेज इन द वे दैट यू थिंक विल वर्क फॉर यू। सब चीजें सब लोगों के लिए काम नहीं करती। आप लोगों को सब चीजें पत्थर पे लकीर समझ के नहीं फॉलो करनी। और थिंग दैट हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग इज POA, प्लान ऑफ एक्शन। ये कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा। सुबह उठ रहे हो तो एक पेन और नोटबुक अपने पास रखो, उसमें लिखो कि आपका आज प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपको क्या क्या चीजें आज करनी है। आई सजेस्ट डोंट डू इट एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बिकॉज जब हम ये सारी चीजें सोचते हैं करने के लिए तो हमारी बॉडी में, एटलीस्ट मेरी बॉडी में तो बहुत एड्रेनलिन उठता है, एंड आई एम लाइक ओके लेट्स डू इट, लेट्स गेट ऑन विद माय डे। तो जो मेरा डी स्ट्रेस वाला टाइम है ना, जब मैंने थोड़ा स्लोली उठ के मॉर्निंग अपनी स्लोली करनी है, वो सब एकदम फास्ट ट्रैक हो जाती है। इफ यू आर समबडी हु इज ओके विद फास्ट ट्रैकिंग तो ठीक है, सुबह उठ के सार कर लो, बट मेरे लिए एन आवर एंड अ हाफ इनटू लिविंग माय मॉर्निंग्स, कॉफी पीना, चाय पीना, पानी पीना, थोड़ा ग्रीनरी देखना, थोड़ा हवा खाना, इन सब चीजों के बाद मेरे लिए ये POA आता है। POA में लिखो कि जी आज ये चीजें करनी है। प्लीज बहुत बड़ी बड़ी चीजें मत करना कि आज $1 मिलियन कमाने हैं और आज पूरी वेबसाइट बना देनी है। ऐसी कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉलर एक्शंस लिखना, आम इंसान वाली चीजें लिखना। एवरीडे मीनियल एक्शंस, जो मीनियल लगते हैं हम लोगों को, 1 या 2 एक्शंस वो लिखना। बाकी आप अपने काम के एक्शंस लिखो कि ये मुझे काम में करना है, ये मुझे घर में करना है। 1-2 एक्शंस अपने लिए भी लिखो, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। समथिंग लाइक मेरे को आज अपनी फुल बॉडी पे क्रीम लगानी है, या फेस पैक लगाना है, या शेव करना है, समथिंग दैट विल मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। लेकिन अगर किसी को ये हर रोज करना बहुत टैक्सिंग लग रहा है, डोंट डू इट एवरी डे, डू इट ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। जो जितना अच्छा लग रहा है उतना करो। कौन सा कोई यहाँ पे ट्रेन छूट रही है, अगले दिन मन करे उनको टिक कर लो, ये मैंने कल कर लिया था। बड़ी अकम्प्लिश्ड फीलिंग आती है इससे। ऐसे लगता है कि भाई दुनिया जीत ली हमने, इतनी सारी चीजें कर ली। जिस दिन सब कर ली उस दिन तो ऐसे लगता है कि बस सब कुछ पीछे छोड़ देंगे हम। ये करके देखो, दिस विल रियली हेल्प डी स्ट्रेसिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं और हमारी एनर्जी सारी उनको याद रखने में ही निकल जाती है। एक और चीज जो काम करती है, सब पॉइंट बताऊंगी इसका। ये जो एक्शंस है ना, इनको टाइम स्लॉट करके देख लो। इफ
टाइम स्लॉटिंग वर्क्स फॉर यू। आप अपने दिन को डिवाइड कर लो, 2 घंटे में ये करूंगी, 2 घंटे में ये करूंगी। हेल्प होती है कि आपको पता है यार अब मैंने 11 से 1 बजे तक ये काम करना है और खत्म हो जाना चाहिए। मेरे लिए पर्सनली टाइम स्लॉटिंग काम नहीं करती, मेरा दम घुटता है टाइम स्लॉटिंग करने में, तो मैं करती नहीं। प्लान ऑफ एक्शन मेरे लिए काम करता है। आई डोंट डू इट एवरी डे, आई डू इट फ्यू डेज अ वीक। अगर आपका बैठ कर करने वाला काम है, कंप्यूटर के आगे करने वाला काम है, फाइलिंग का काम है, कुछ भी ऐसा काम है वेयर यू आर सिटिंग इन वन स्पेस अ लॉट, बहुत सारे टाइम आपने रियलाइज किया होगा कि अगर आप काम कर रहे हो ना तो यू आर जस्ट सिटिंग बट यू आर नॉट वर्किंग, यू आर जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट द स्क्रीन बट कुछ निकल नहीं रहा है। गो ड्रिंक वाटर, गो मेडिटेट, गो डू जंपिंग जैक्स, कुछ भी करो, फोन पे मत जाना, स्क्रोलिंग मत करने लग जाना, क्योंकि उसने तो और एनर्जी आपकी डिटीरियोरेट करनी है। अगर आप बैठे रहोगे, देखते रहोगे स्क्रीन की तरफ, काम कंप्लीट होगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा ओ शिट मेरे को ये करना था पर मैंने इसका आधा ही काम किया है। स्ट्रेस सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कहीं और जाओगे, कुछ करोगे, वापस आके बैठोगे तो यू विल सी दैट आप 10 टाइम्स फास्टर आप अपना काम कंप्लीट कर पाते हो। द क्विकर यू गेट डन विद थिंग्स दैट यू नीड टू डू, स्ट्रेस कम होगा, रिलेटिवली कम होगा। किताब मैंने पढ़ी थी वन थिंग, आई थिंक डू वन थिंग के वन थिंग था उसका नाम। राइटर ने बोला कि तुम ना एक चीज करो। मान लो तुम्हारी जिंदगी में 5 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मनी, रिलेशनशिप, वर्क। हर एक पैरामीटर की एक चीज मैं करूंगी हर रोज, बाकी सब चीजों को केओस में जा लेने दो, खराब हो लेने दो, लेकिन इन 5 पैरामीटर्स की एक चीज मैं जरूर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी हेल्थ है तो मैं ट्रेडमिल पे 10 मिनट हर रोज भागूंगी, या मैं सब मील्स में प्रोटीन जरूर खाऊंगी। मनी में सुबह उठ के हर रोज पर्सनल फाइनेंस के में 15 मिनट पढ़ूंगी या कोई वीडियो देख। स्पिरिचुअलिटी को लेके मैं हर रोज 10 मिनट मेडिटेट करूंगी। इफ इट वर्क्स फॉर यू इट विल वर्क लाइक अ चार्म। सम पीपल माइट नॉट रिलेट टू इट एंड दैट्स ओके। द नेक्स्ट थिंग इज डू एन एनर्जी ऑडिट। आपकी एनर्जी कहां से आपको मिल रही है और कहां पे ड्रेन हो रही है। बिग कंट्रीब्यूटर टू स्ट्रेस। सब चीज जो टेंजिबल है, जो दिख रही है, उसके अलावा भी बहुत इनटेंजिबल चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होती है। और जो हमारी फीलिंग बेस्ड चीजें हैं ना, उस पे हमें ध्यान देना किसी ने सिखाया ही नहीं। और ये फीलिंग बेस्ड चीजें हैं ना, ये कारण बनती हैं स्ट्रेस और एंजाइटी का। जो फील बेस्ड है, जो इंडिपेंडेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए है, इंटेंजिबल है, उन चीजों में बिलीव करने को ऐसे लगता है वू इट्स स्टूपिड, यू आर सुपरस्टिशियस, क्या बातें कर रहे हो, ये झोला डाल के निकल पड़ो, पहाड़ों में चले जाओ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तुम कैपिटलिस्टिक सिविलाइजेशन में क्यों रह रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तो बट दीज आर वेरी ट्रू। पहले फील करो स्ट्रेस कहाँ पे फील होता है। तो मी इट्स इन द बैक ऑफ माई नेक। तो मैंने एक मसाजर रखा हुआ है घर पे, शियात्सु मसाजर, दैट रियली हेल्प्स मी। पहले तो अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करके फील करो स्ट्रेस कहाँ फील हो रहा है। ये आपको फील कराएगा कि कौन सी चीजें इसे बढ़ाती हैं, कौन सी इसे कम करती हैं। इसको हम एनर्जी ऑडिट बोलेंगे। कुछ लोग होंगे जो इस फीलिंग को बढ़ाएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। आफ्टर मीटिंग देम, आफ्टर टॉकिंग टू देम, यू विल फील अलाइव। कुछ एरियाज ऐसे होंगे घर में जहां पे आप बैठते हो तो आपको बहुत स्लाउची, बहुत ड्राउजी फील होता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होंगे घर में जहां पे आपको बहुत अच्छा फील होता है। सेम फॉर योर ऑफिस, सेम फॉर योर बिजनेस और योर वर्क प्लेस। क्या चीजें ड्रेन कर रही हैं, क्या चीजें नहीं ड्रेन कर रही हैं, इसकी लिस्ट बना लो, इनको समझ लो। जो नहीं ड्रेन कर रही हैं, इन चीजों के साथ अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करो। और अगर कोई काम में ऐसा इंसान है जो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन कर रहा है लेकिन उनके साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है, मे बी पुट समबडी इन बिटवीन यू। कोई मैनेजर रखो कि आप इनको रिपोर्ट करोगे, ये मेरे को रिपोर्ट करेंगे, वेरी हेल्पफुल। या इस इंसान के साथ अगर आप मैनेजर नहीं रख सकते तो टाइम बाउंड कर लो। मैं तुम्हारे लिए 11 से लेके 3 बजे तक ही अवेलेबल हूँ। जो सवाल पूछने हैं, जो डिस्कशंस करनी है, हम मंडे के दिन इस दिन करेंगे। तब तक आप सारी अपने डिस्कशन के पॉइंट्स लिख लो। You need to build rituals that support your energy. छोटी छोटी चीजें करो, अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट को दोबारा रिकिंडल करो। सारा टाइम अपने बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ के बारे में प्लीज मत सोचो। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचना, और उसको टाइम बाउंड कर लो। बिकॉज जो आप 4 घंटे में उसके बारे में सोचोगे, वो 8 घंटे में भी वही सोचोगे। टाइम बाउंड करके सोचोगे तो योर आइडियाज विल बी फ्रेशर, यू विल नॉट कीप गोइंग इन सर्कल्स, इट विल बी बेनिफिशियल। अच्छी एनर्जी से भर देगा, आपको थका नहीं रखेगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करवाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Definitely press the bell icon to receive notifications for my next videos. And like we say it at the end of every video, Zindagi Mubarak. This Zindagi is to love and to live. This Zindagi is not to burn yourself out. So wishing everybody Zindagi Mubarak. Thank you for watching.